ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक में हम महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं बनाने के लिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय और महासागरीय किस श्रेणी के उच्चवाच हैं। अब उच्चवाच यहाँ पर आ गया। उच्चवाच क्या होता है? तो जो धरातल के ऊंचाई और गहराई से संबंधित जो सतह होता है उसी को हम लोग उच्चवाच कहते हैं। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। समझिए, उच्चवाच मतलब स्थल रूप। तो इस 3 हिस्से में बटे हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चवाच, द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच और तृतीय श्रेणी के उच्चवाच। प्रथम श्रेणी के उच्चवाच में आते हैं महाद्वीप, महासागर और इसके वितरण, उत्पत्ति, विकास का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच जिसमें स्थल भाग पर जो चीज़ होते हैं जैसे पठार, पर्वत, मैदान, झील इत्यादि। और तृतीय श्रेणी में वह आता है जिसमें जैसे बहता जल, सागरीय तरंग, भौमिक जल, पवन, हिमनद, परिहिमानी इत्यादि। अपरदन एवं निक्षेप द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति जो होता है, जैसे जो बहता जल है, चाहे परिहिमानी है, चाहे पवन है, चाहे हिमनद है, चाहे सागरीय तरंग, इसके द्वारा निर्मित जो स्थल होगा उसको तृतीय श्रेणी के उच्चवाच में रखा जाता है। तो समझ में आ गया आपको। या ऐसे पूछ देता है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच कौन है, चाहे कहेगा पर्वत या पठार किस श्रेणी के उच्चवाच है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 29.2%। पृथ्वी के टोटल हिस्सा का लगभग 29% स्थल है और जो इस 71% हिस्सा है उसमें महासागर स्थित होता है। ठीक है, 70% हिस्सा जो है जल है और 30% लगभग स्थल भाग पाया जाता है। तो ऐसे 3 और 7 के अनुपात भी कहता है स्थल और जल का अनुपात यदि कहे तो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वेगेनर। अब वेगेनर का कुछ सिद्धांत है, ठीक है, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इनके अनुसार, वेगेनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक भाग में एक रूप में संलग्न थे जिसका नाम दिया गया था, स्थल का जो नाम था पैंजिया था और इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागर का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलाशय था जिसका नाम वेगेनर ने पैंथलासा किया रखा था। पैंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाता था। लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आते हैं और दक्षिणी भाग जिसमें गोंडवानालैंड है इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्षेत्र आते हैं। तो यह है वेगेनर का प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, वेगेनर ने इतना बताया है। फिर जो है आगे जा कर के इस जो स्थल था उसके 2 हिस्से, पैंजिया का 2 हिस्सा में बट गया। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया और बीच में जो सागर आ गया उसको तेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में समस्त महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यह मान्यता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेगेनर ने बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार महासागर और महाद्वीप के नितल में प्रसार होता है, फैलता है। इसका प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था और व्याख्या मोर्गन ने दी थी। इसके अनुसार 6 बड़ी प्लेटें हैं, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये प्लेट आपस में टकराते रहते हैं जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हैरी हेस। उसके बाद कह रहा है वेगेनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा व पश्चिम की ओर हुआ है।
वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ है? तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, तो सी राइट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। यह सही है। पेंजिया तेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। यह गलत कह रहा है। उत्तर अमेरिका, यूरोप आदि अंगरा लैंड के भाग थे। सही है। और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग था। तो ए राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाले न्यूनतम सिद्धांत कौन से है? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।